सफलता भी मिलेगी, निष्फलता भी मिलेगी, हाँ या ना? हर बार तो सफलता भगवान ने लिख के हमको गारंटी तो नहीं दी है। और अगर हर बार सफलता मिलती है तो मनुष्य जीवन का आनंद भी नहीं है। कुछ चैलेंज हो, कुछ अपोजिशन हो तो व्यक्ति का दैवत बार आता है ना। कितने अपोजिशन में भी व्यक्ति काम कर सकता है, वो हमारे सामने जीवंत मूर्तिमान उदाहरण तो है। कितनी अपोजिशन में भी एक व्यक्ति काम कर सकता है। कितनी ताकत ह्यूमन सोल में है, हमारे आत्मा में और मन में कितनी ताकत है। इन सिवियर अपोजिशन अ पर्सन कैन वर्क टू दिस लेवल, एडमिनिस्टर टू दिस लेवल, मेक पब्लिक अपीयरेंसेस, मेक 5 स्पीचेस अ डे एंड नॉट मेक अ सिंगल मिस्टेक। बहुत बड़ी बात है ये। दिस इज अनबिलीवेबल। तो ये बात एक हकीकत है कि हम कर सकते हैं। तो सफलता भी मिलती है, कभी निष्फलता भी मिलती है, लेकिन हमारे अंतर में इतनी ताकत भगवान ने रखी, वी मस्ट एक्सपोज इट। तो जब निष्फलता मिले तब वर्क एफिशिएंसी हमारी कम हो जाती है कि यार ये ठीक नहीं हुआ, निराश हो जाते हैं, थोड़ा स्ट्रेस आ जाते हैं, दूसरे दिन काम में मजा नहीं आती है। डॉक्टर नेविल हैकर ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े सिडनी के फिजिशियन है। 1992 में अहमदाबाद में एक फिजिशियंस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जब भी हमारा अहमदाबाद अक्षरधाम का ओपनिंग सेरेमनी था। तो हमको पता चला कि इतनी बड़ी एक फिजिशियन कॉन्फ्रेंस है वहां, तो हम वहां गए सभी को निमंत्रित करने के लिए कि आप हमारे अक्षरधाम देखने के लिए पधारें। हम सभी व्यवस्था करते हैं, बस की व्यवस्था करेंगे अहमदाबाद से गांधीनगर तक की, भोजन भी हमारे साथ करना। तो पूरी बस भर के 50 फिजिशियंस आए थे, उसमें डॉक्टर नेविल हैकर भी आए थे। फिर हमें पता चला उनकी प्रोफाइल देख के, तो ये भाई साहब बहुत बड़े डॉक्टर हैं। फिर सोचा कि शाम तक रुकने वाले उनका शाम को मंच पे सम्मान भी कर ले। हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज को ये बात बताई, प्रमुख स्वामी महाराज को व्यक्तिगत मिले, बातचीत कुछ हुई, परिचय हुआ कार्य के बारे में। प्रमुख स्वामी महाराज ने डॉक्टर नेविल हैकर को एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि साहब आपका काम भी बहुत अच्छी तरह से करते हो, प्रामाणिक रूप में करते हो, इन्होंने बताया, मतलब जो पीआर गाइड था उन्होंने बताया। लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज उनको पूछा कि साहब आप चर्च में जाते हो, भगवान को प्रार्थना करते हो? तब उन्होंने कहा कि स्वामी जी, फ्रैंकली टेलिंग, माई हॉस्पिटल इज माई चर्च एंड माई पेशेंट इज माई गॉड। उनकी फिलॉसफी थी कि ये है। प्रमुख स्वामी महाराज को ये अच्छा लगा, उनकी ये भावना, इनकी ये जीवन भावना, सेवा की भावना। फिर भी प्रमुख स्वामी महाराज ने इंसिस्ट रखा कि फिर भी जो चर्च है, मतलब स्पेशल जो धर्मस्थान है, आप क्रिश्चियन है इसलिए चर्च, तो आप जाना और हफ्ते में एक बार और प्रार्थना करना। तो उनकी मुखाकृति से पता चला कि उनको ये बात ज्यादा मतलब एक्सेप्टेबल नहीं ज्यादा लगी। तो प्रमुख स्वामी महाराज एक बहुत अच्छा प्रश्न उनको पूछा। ये प्रश्न के उत्तर में उनको श्रद्धा बैठ गई। प्रश्न क्या पूछा? प्रमुख स्वामी महाराज ने उनको पूछा कि सर, कभी ऐसा होता है कि बहुत बड़ा, बहुत गंभीर और क्रिटिकल ऑपरेशन होता है और आप अच्छी तरह से कर सकते हो? वे सर्जन थे। तो बोला कि कोई ऐसा कठिन कोई ऑपरेशन और आप अच्छी तरह से कर सको तो आप एकदम आनंदित हो जाता है कि यस, देयर इज अ गुड अचीवमेंट टुडे। तो क्या हाँ, और होना ही चाहिए। प्रमुख स्वामी ने दूसरा प्रश्न पूछा, और कभी ऐसा बनता है और बना है कभी जीवन में कि ऑपरेशन एकदम सिंपल हो और आपको जजमेंट होगी तो हो जाएगा, और फेलियर हुआ और पेशेंट मर गया? तो क्या हाँ स्वामी जी, ऐसा भी हुआ है। तब आप दुखी हो जाते हो? उन्होंने बोला बहुत दुखी हो जाता हूं। तीसरा प्रश्न प्रमुख स्वामी ने पूछा कि कभी आपने जजमेंट लिया हो कि ये दर्दी को ये दर्द ज्यादा रहेगा, तभी कभी कम समय में पूरा हो जाता है, और कभी ये दर्दी को ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए तो लंबे साल तक आपके पास वही दर्द के लिए वो आता रहता हूं? तो क्या वह ऐसा भी बना है? तो तभी कभी आप डिस्टर्ब हो जाते? तो क्या हो जाता हूं ना। प्रमुख स्वामी ने पूछा कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो या फेलियर हो, आपको स्थिर रहना बहुत जरूरी है, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, काम की स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। डॉक्टर नेविल हैकर ने कहा कि स्वामी जी, मैं इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा हूं कितने सालों से कि वेदर मैं सक्सेसफुल हूं या फेलियर हूं कोई भी एक ऑपरेशन में, लेकिन मेरी स्थिरता तो बनी रहनी चाहिए। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा उसके लिए हमारे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि कर्म करना तेरी फर्ज है और अधिकार है। जो भी तेरे पास शक्ति है, बुद्धि है, कला है, वो सब पुट ऑल योर रिसोर्सेज इन योर वर्क, सभी रख देना। लेकिन अंतिम परिणाम भगवान क्या कहते हैं? मैं तय करूंगा। क्योंकि तूने तो तेरा ऑपरेशन अच्छा कर दिया, लेकिन मैंने तय किया है कि ये पेशेंट को ये निमित्त खड़ा करके मुझे उसकी आयुष्य पूरी करनी है। तो आपने तो डॉक्टर के रूप में हर बार जो आप करते हैं उसी तरह अच्छी तरह से ही ऑपरेशन किया है, लेकिन उसकी आयुष्य पूरी हो गई है और मैंने ही ये निमित्त खड़ा किया है रोग का, उसकी आयुष्य पूरी करने के लिए। फिर आप कितना भी अच्छा ऑपरेशन करेंगे फिर भी हो जाएगा। सिंपल। उसने बोला कि स्वामी जी दिस इज अ वेरी फैंटास्टिक थॉट प्रोसेस। प्रमुख स्वामी महाराज ने बोला हमारे श्रीमद् भगवत गीता में ये बात है, भगवान श्री कृष्ण ने कही है। उन्होंने बोला बहुत अच्छी बात है स्वामी जी, आई मस्ट टेक दिस बैक होम। तो हमारी वर्क एफिशिएंसी के लिए हमारी स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। स्टेबिलिटी के लिए ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। क्या? कि हमारे पास जो भी बुद्धि, शक्ति जो भी है, कला, वो हमारे कार्य में पूरी तरह से रख देनी है। और फिर शाम को प्रार्थना करके स्वामी जो भी परिणाम मुझे मिला मुझे मंजूर है। तो ये स्थिरता रहेगी तो काम अच्छी तरह से कर पाओगे, एफिशिएंटली कर पाओगे। तो ये वर्क एफिशिएंसी और टाइम मैनेजमेंट की दृष्टि से एक बड़ी बात है। आप सभी का बहुत आभार कि आपने हमें यहां बुलाया और प्रेम से, क्योंकि दोपहर का वक्त प्रवचन सुनने के लिए बहुत कठिन समय होता है। अर्ली मॉर्निंग ठीक है, शाम को ठीक है, लेकिन यही समय सतीश जी ने मुझे कहा कि आप आ जाएंगे 1 बजे। मैंने बोला हाँ ठीक है आ जाएंगे। ऑफिस का वर्किंग आवर्स रहता है। हाँ इसलिए मैं समझ गया, इसलिए मैं सब कुछ समझ गया। सबने भोजन भी बाकी है, मैं समझ सकता, क्योंकि हम भी हॉस्पिटल स्कूल सभी चलाते, इसलिए मुझे पता है कि ये समय क्या होता है, कैसे आ सकते हैं। तो लेकिन आप सब यहाँ पधारे। आज हम भी शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं कि आपकी हॉस्पिटल में, यहाँ अग्रसेन हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट आए वो अच्छी तरह से इलाज पाके और स्वस्थ होके यहाँ से जाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और हम सभी भगवान स्वामीनारायण को और हमारे महाराजा अग्रसेन जी महाराज को प्रार्थना करते हैं कि सभी पेशेंट पे उनके आशीर्वाद रहे। और यहाँ जो डॉक्टर्स हैं, मेडिकल स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेटिव नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, उन सभी के जीवन में ये सेवा भावनाएं, ये कर्तव्य निष्ठा, प्रामाणिकता से वे कार्य करते रहे और आपकी हॉस्पिटल का नाम बहुत आगे बढ़े और सभी पेशेंट्स को यहाँ बहुत लाभ मिले। और आप जो यहाँ बैठे सभी जो व्यवस्थापक और मुख्य ट्रस्टी और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, आपकी नेक्स्ट पीढ़ी में भी ये भावनाएं चालू रहे और 25 साल के बाद आपकी नेक्स्ट जनरेशन यहीं बैठी हो इसी प्रकार की व्यवस्था में, ऐसी भी हम प्रार्थना करते हैं। आप सभी का आभार, नमस्कार और जय स्वामीनारायण।